या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था महालक्ष्मी रूपेण संस्था संतोषी माँ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है। हमारे हिंदू भाई का माँ लक्ष्मी और संतोषी माँ, साथ ही साथ हमारे मुस्लिम भाई का आज पावन दिन फ्राइडे, नमाज। सबका कल्याण करें, हमारे देश का कल्याण करें। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के हैं, विभिन्न धर्म के हैं, लेकिन धर्म से ऊपर हमेशा राष्ट्र को रखते हैं, देश को रखते हैं। मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं मजरू सुल्तानपुरी साहब को नमन करता हूँ। आज उनका पुण्यतिथि है। हमारे प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में जन्मे मजरू सुल्तानपुरी साहब की आज पुण्यतिथि है। एक भारतीय उर्दू शायर कह लीजिए, ख्याति प्राप्त कह लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है 140 करोड़ की जनता में, भारत में, जिसने फिल्म शाहजहां में उनका एक गाना जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब की लाइन थी पहली। इनके बाबत मैं कुछ तथ्यपरक वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं जिस कर्म क्षेत्र में था, मैं कुछ दिन टांडा में काम किया। आज वर्तमान में संभवतः अकबरपुर ज़िले में है। और इनका जो नाम था असरारुल हसन खान साहब, बाद में मजरू सुल्तानपुरी पड़ा। और ये यूनानी दवा खाना चला रहे थे टांडा में। वहाँ ये तहसीलदार की बेटी को दिल दे बैठे और उसने रुसवाई करी, और ये वहाँ से मुड़ते हैं वापस सुल्तानपुर, फिर कालांतर में बॉम्बे जाते हैं। और बहुत ही इस्टेब्लिश्ड, बहुत ही स्थापित लिरिक लिखने वाले मजरू सुल्तानपुरी साहब, मैं उनको नमन करता हूँ। हम जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, हमारे प्रदेश से प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश से तमाम ऐसे लोग हैं, अनगिनत नाम है। शकील बदायूनी साहब का नाम सुना होगा, नौशाद साहब लखनऊ के, कैफी आज़मी साहब सुना होगा। तमाम लोग ऐसे हैं जो राज किए हैं। और उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान देखिए, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने कुछ तल्ख कविता लिख दी और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब से, वो प्रधानमंत्री थे, इसके थे, उनको 2 साल जेल में डाला गया। और बम्बई में गवर्नर, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उस समय गवर्नर थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके उनसे कहा आप माफ़ी मांग लो, आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी साहब ने माफ़ी नहीं मांगा। मैं उस टिप्पणी में नहीं जाता, लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी पुरुष थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। इनके विषय में मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जब टांडा में सर्विस कर रहा था तो उस समय हमको मिले एक मोहम्मद सोहराब आज़ाद साहब। वो तकरीर करने जाया करते थे, और वहाँ सरयू तट है, अगर आप लोग टांडा गए होंगे, मैं उनके साथ सुबह जाया करता था। छोटी सी शाखा थी, मैं अकेले वहाँ रहता था टांडा में। और बहुत पहले की बात है, ये मैं बताऊँ 1983 की, 1983 की बात है, ठीक है। तो मैं उनसे बड़ा वो था, उन्होंने कहा कि टांडा ये वो जगह है डियर
कि किसी लड़की ने किसी का दिल तोड़ा और पूरे विश्व में राज कर रहे हैं, वो है मजरू सुल्तानपुरी साहब। मैं उनको नमन करता हूँ। पुनः उनका एक गाना मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ, जिसके लिए वो पुरस्कृत भी हुए थे। और मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल हैं और जाने माने गायक रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी म्यूजिक है, लिरिक मजरू सुल्तानपुरी साहब की। उस गाने को आप फिल्म दोस्ती में सुने होंगे 1964 में, जब मैं पैदा हुआ था उससे 1 साल बाद। वो गाना मैं लाउड स्पीकर पे सुनता था। पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था, रेडियो हुआ करता था, उसके बाद लाउड स्पीकर हुआ करता था। जो तिलक उत्सव में या शादी में लाउड स्पीकर जाता था, वो प्ले रिकॉर्ड होता था, बजता था HMV का। आप लोग शायद देखे होंगे, हो सकता है नए लड़के वो सेट ना देखे हों। लाउड स्पीकर पे आवाज़ आती थी। उस गाने को सभी गाते थे। मेरे पिताजी भी साइकिल से जाते थे, मैं उनके पीछे बैठता था, वो भी गाते थे। उस गाने को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब को नमन करता हूँ। यदि कोई त्रुटि होगा तो माफ़ कीजिएगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं ना दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, दर्द भी तू चैन भी तू, नैन भी तू, दरस भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूँगा, आवाज़ मैं न दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को प्रणाम। पाकिस्तान की एक शायरा थी, जिनके एक लाइन है, मैं पूरा तो याद नहीं है। उनका ये कहना था, वो बाद में ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। उन्होंने किसी मजलिस में इस बात को कहा था। किसी ने जब टोका था कि आप कैंसर हो, आपकी डेथ हो जाएगी, उन्होंने कहा था मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर आती नहीं। उन्होंने कहा मुझे इसकी चिंता नहीं, मुझसे ज़्यादा तो आपको चिंता है। प्यारे, मैं भी 64-65 साल का हो रहा हूँ और यकीन मानिए अंदर से उत्साह है तो ये कर पा रहा हूँ, वरना इस उम्र के लोग
खाना खाए सोए, खाना खाए सोए। एक इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति मैं कहूँगा इफेक्टिव डिज़ायर है, तो मैं कर पा रहा हूँ और मेरे मन को अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको क्या दे पाऊँगा, मैं किस लायक हूँ, मैं कोई बहुत बुद्धिजीवी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत योग्य नहीं हूँ। जो समाज में मैं देखता हूँ, मुझसे हर अगला व्यक्ति काफ़ी विद्वान है, बुद्धिमान है, पर एक यही चीज़ है जो इच्छा शक्ति है। और मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, सबसे माफ़ी मांगते हुए, कि राहत इंदौरी साहब ने एक बात कही थी कि शायरी वही कर सकता है जो टूटा हो, जिसने आशिकी देखी हो, इश्क किया हो। इश्क किया हो, प्यार करना एक चीज़ है, इश्क करना दूसरी चीज़ है, हद से गुजर जाना। ये असरारुल हसन साहब की अगर बात करें, उनका नाम मजरू सुल्तानपुरी, मजरू माने घायल। अगर देखा जाए, मैं व्यक्तिगत विश्लेषण करूं मजरू सुल्तानपुरी साहब को, तो उनके साथ जो इश्क मुश्क का चक्कर रहा होगा और वो टूटे थे उस तहसीलदार की बेटी से, और टूटने के बाद वो राइज किए थे और एक इस्टेब्लिश्ड लिरिक राइटर हुए। तो मुझे राहत इंदौरी जी की वो बात बहुत फिट बैठती है कि जिसने इश्क किया होगा, टूटा होगा, वही ये सब कर सकता है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है शायरी करना। मैं पुनः मजरू सुल्तानपुरी साहब को नमन करता हूँ। घायल सुल्तानपुरी को अगर उसको रोमांटिक अंदाज में उनको ले जाए तो घायल सुल्तानपुरी साहब, मजरू सुल्तानपुरी, आप सभी को मेरा थैंक यू वेरी मच।